हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित जो भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस ड्राइवर मेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2025 है। 2023 के बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें अपेक्षाकृत अन्य भर्तियां जैसे कांस्टेबल वगैरह है उनसे कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। 19 सितंबर 2025 को इसकी फॉर्म डेट है और लास्ट फॉर्म डेट आपकी 12 अक्टूबर 2025 है। नवंबर दिसंबर 2025 यह आपकी एग्जाम डेट होने वाली है। एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसियां नहीं होती हैं। किसी भी फॉर्म को यदि आप फिल करना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण होता है एलिजिबल हो आप उस फॉर्म के लिए कि नहीं। तो एलिजिबल मतलब शर्तें क्या है कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 10+2 आपके पास होना चाहिए, 10वीं और 12वीं दोनों यदि आप पास हैं, आप कोई भी बोर्ड से कोई भी सब्जेक्ट से हो चलेगा। इसके बाद शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विद कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब आप वाहन चलाते हैं, और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल एज क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका अर्थ है कि आपका जो हैवी लाइसेंस है, ऐसा नहीं कि आपका कभी कभी चलेगा, मतलब जो आपकी फॉर्म क्लोजिंग डेट है। फॉर्म क्लोजिंग डेट क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा 12 अक्टूबर 2025 से पहले का हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपका होना चाहिए। इससे बाद का नहीं चलेगा, इससे पहले का ही हैवी मोटर व्हीकल आपका चलने वाला है। तो दोस्तों, यह क्लियर हो गया। यहाँ पर लर्निंग नेशन नहीं चलता है, यहाँ पर आपके पास हैवी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यदि हम एज लिमिट की बात करें तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं तो यूआर कैंडिडेट की यहाँ पर 21 से 30 एज लिमिट रहती है। वहीं पर यदि आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है यदि आप दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनना चाहते हैं, CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर यदि आप बात करो कंप्यूटर एग्जाम की, जो आपका CBT एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस जी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 ही मार्क्स की यहाँ पर पूछी जाती है। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से, और 10 नंबर का आपका न्यूमेरल एबिलिटी अंकगणित सिंपल रूप से पूछा जाता है 10 अंक का। और 50 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण यह अलग पार्ट है जो अलग एग्जाम में नहीं आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जीके और रीजनिंग और गणित तो पढ़ ही रहे हैं, बस आप इसको स्किप कर रहे हैं यदि आप ड्राइवर की करना चाहते हैं। वो है आपका रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स व्हीकल्स, पॉल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, CNG अपोनेंट व्हीकल। इस प्रकार का जो सिलेबस है जो आपका संबंधित है मोटर व्हीकल से, वो है आपका 50 नंबर का पूछा जाता है। 50 का ट्रेड इसमें आपका पूछा जाता है। टोटल 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं दोस्तों। 50 नंबर का जो आपका ट्रेड आने वाला है मोटर वाहन से संबंधित, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन रहा, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत लाल यातायात सिग्नल को पार करने को दंडित किया जाएगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, ड्राइविंग लाइसेंस कब से कब तक वैध होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा सिग्नलों के बारे में, आपसे पूछा जाएगा सिंबल के बारे में, इस प्रकार की हड्डियां लगी रहती है किसका साइन, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, सैम ने देखा कि उसके डीजल इंजन से नीला धुआं निकल रहा है, नीला धुआं क्या दर्शाता है। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको पता चल सके 50 नंबर में आता क्या है। यहाँ तक सिलेबस क्लियर हुआ CBT एग्जाम का। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, देन ट्रेड टेस्ट, देन मेडिकल। इन 4 सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। यानी आप चारों को पार कर जाते हैं, चारों में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप फाइनली ड्राइवर बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखें फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट, फिजिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अप टू 30 ईयर, मतलब आप 30 ईयर के नीचे हैं तो आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। 16
1600 मीटर की रनिंग में। 12.5 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है और 3.5 फीट आपकी हाई जंप रहेगी। और यदि आप 30 से 40 की बीच में एज में आते हैं तो 8 मिनट आपको दिए जाएंगे। 11.5 फीट आपकी यहाँ पर लॉन्ग जंप होगी और 3.5 फीट 3 सही 1/4 फीट आपकी यह होने वाली है हाई जंप। इसमें क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है तो थोड़ी सी छूट आपको दी गई है। अब आप 40 ईयर से यदि आप हैं, ये तो एक्स सर्विसमैन वाले केस में ही हो सकता है। 9 मिनट आपको दिए जाएंगे। 10.5 फीट आपकी और 3 फीट यहाँ पर हाई जंप होगी। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि क्या क्या होने वाला है। रनिंग एक ही रहेगी 1600 मीटर की, चाहे आप 30 से ज़्यादा के हो चाहे कम के हो, लेकिन आपको टाइमिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1-1 मिनट यहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेगा यदि आप आगे एज में हो। आप यदि 30 से नीचे हो तो आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। 12.5 फीट और 3.5 फीट यह आपकी हाई जंप रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक बड़े अच्छे से क्लियर हुआ कि 100 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद यह फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आप होल्डर हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक ए सर्टिफिकेट, बी और सी। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% अंक दिए जाएंगे। टोटल जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपका एग्जामिनेशन 100 अंक का है, इसका आपका 2% निकालेंगे तो 2 ही निकलेगा। मतलब ए सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वाले को 3 नंबर और सी सर्टिफिकेट वाले को यहाँ पर 5 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने बड़े अच्छे से देखा कि एग्जाम में क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है। उसके बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपसे ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइविंग फॉरवर्ड 20 मार्क्स का इसमें रहेगा। मतलब आपसे कार चलाकर देखी जाएगी, पार्किंग में आप कार लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, उसमें आपका 10 नंबर का रहेगा। 50 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। क्वालिफाइंग मतलब 50 में से आपको 25 तो लाना ही पड़ेगा। 25 मार्क्स आपको मतलब लाना है। इसमें 25 का है तो 12.5 लाना है, 25 का 12.5। तो नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स आपसे बेसिक क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। जब आप 50 नंबर की ट्रेड की तैयारी करेंगे तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है आपको यूं ही आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन क्या रहते हैं कि आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, कितने का चालान बनेगा, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन हुआ है 50 नंबर से आपसे ट्रेड टेस्ट के दिन ही पूछे जाएंगे। और यहाँ पर चलवा कर भी देखा जाएगा। हैवी मोटर व्हीकल मतलब ट्रक वगैरह जो हैवी वाहन होते हैं उनको चलवा कर देखा जाएगा। उसके बाद जो लाइटिंग रहते हैं उनको भी चलवा कर देखा जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है। यहाँ पर आपसे ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल मतलब होता है कार वगैरह चलवाई जाती हैं। जो हल्के वाहन रहते हैं वह है आपका 50 मार्क्स का ट्रेड रहता है, जिसमें से आपको 25 नंबर तो लाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आपको हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रक, डंपर वगैरह हो गया, ये चलवाए जाते हैं 50 नंबर में। इसमें आपको 25 मार्क्स लाना है दोस्तों। फिर इसके बाद 2 ये पूछा पाछी होती है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल 3 की है दोस्तों जॉब होने वाली है लेवल 3 की। यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले आपका सीवीटी होगा, उसके बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद देन मेडिकल होता है दोस्तों। तो मेडिकल आपका नॉर्मली इसमें कंडक्ट कराया जाता है, ज़्यादा कुछ खास मेडिकल होता नहीं है इसमें। यदि चश्मे की बात करें तो चश्मा चलता है कि नहीं, तो चश्मा इसमें नहीं चलता है दोस्तों। यहाँ पर हम यह देख रहे हैं इसकी ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ जो कि गई थी इससे पहले वाली भर्ती में जो आई थी आपकी 2023 के लगभग। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर 1400 पोस्ट थी। यहाँ पर पहले भर्ती में 1400 पोस्ट थी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए यह पेज जो कि है फाइनल कट ऑफ का, कि इस बार आप कितना टारगेट कर दें कि आप फाइनली ड्राइवर बन जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 128 वैकेंसी आई थी, 71.49 पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक अंदाज़ा हो जाए कि आपको इतने नंबर पर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों यही कट ऑफ जाएगी या इससे कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। यह डिपेंड करता है इस टाइम एग्जाम कैसा आने वाला है। एससी की बात करें तो 63 यहाँ पर कट ऑफ लगी थी, एसटी में 66 लगी थी, ओबीसी में 72 पॉइंट कुछ, यूआर में 75 कट ऑफ लगी थी यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस वाले 43 कट ऑफ गई थी, एक्स सर्विसमैन एससी वाले 30 गई थी, एसटी वाली एसएम एक्स सर्विसमैन 46 गई थी, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 52 और यूआर एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 54 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। जो कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों पहले 45 से 50 नंबर ही गई थी फिजिकल की कट ऑफ, फिजिकल की, लेकिन फाइनल कट ऑफ आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी दोस्तों 2023 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बार यदि हम बताएं कि कितना आप टारगेट कर सकते हैं, कितना आप टारगेट कर लें, टारगेट स्कोर मान सकते हैं इसे, कि कितना सेफ टारगेट स्कोर आप इसे कह सकते हैं। तो आपको इस बार
टारगेट करना है कोई भी कैटेगरी में 75 प्लस। इस बार इतना आपको अभी से टारगेट करना है यदि आप ड्राइवर बनना चाहें तो। दोस्तों अभी आप 50 सब्जेक्ट तो पढ़े, 50 नंबर का जो मतलब पोर्शन है वह तो पढ़ ही रहे हैं। 50 नंबर का जो आपका मैथ्स हो गया सभी एग्जाम में आता है, उसके बाद जीके भी आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। यह 3 पोर्शन आते हैं 50 नंबर में, जैसे हमने सिलेबस में डिस्कस किया है वह तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब बचा 50 नंबर का पार्ट जो होता है आपका टेस्ट से रिलेटेड। यह है आपका एक लिमिटेड पार्ट है, लिमिटेड सिलेबस है। यहाँ पर आप एक बुक से या एक थोड़ा वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से आप यहाँ पर इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें लगभग 3 माह का समय आपको लगेगा। 3 माह में यह कंप्लीट अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो यह आपको एग्जाम का जैसे फॉर्म डेट आपकी जब से है 12 अक्टूबर 2025 है फॉर्म डेट लास्ट डेट है, उसके बाद तुरंत आपको समय नहीं मिलेगा कि आप बाद में पढ़ सकें, आपका फॉर्म भर जाए उसके बाद आपका समय नहीं है, डायरेक्ट आपका एग्जाम आने वाला है। तो इससे जैसे ही अक्टूबर नवंबर से पहले आपको लगभग 2-3 महीने पहले और प्रिपरेशन इसमें चालू कर देनी है 50 नंबर के लिए। तो दोस्तों यह कंप्लीट हमने देखा कि ड्राइवर में किस प्रकार हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या कट ऑफ रही थी, क्या यहाँ पर क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, कौन से लेवल की है जॉब है और क्या सीवीटी एग्जाम, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आपका मैं आशा करता हूँ हर प्रकार का डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाया हूँगा। यदि आपका कोई भी डाउट अभी भी बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।